दर्शक भी नमस्कार। मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, हमें जीवन में भौतिक सुख प्राप्त हो और कोई भी कार्य करते हैं हमें उसमें लाभ हो, भविष्य में मान और सम्मान यश में वृद्धि हो। इसके लिए विशेष सूचकांक में से एक मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर से लेकर दुकान नंबर, मकान नंबर क्या होना चाहिए हमारे लिए, उसका चयन हमें कैसे करना चाहिए और चयन करने की क्या विधि हैं, और हमें अगर इन चीज़ों का चयन करते हैं तो हमें भविष्य में किस चीज़ पर प्रभावित होता है, और हमारे भाग्य अंक अथवा मूलांक के खिलाफ जाकर अगर हम नंबर लेते हैं अथवा अकाउंट नंबर लेते हैं, फ़ोन नंबर लेते हैं, मकान नंबर लेते हैं, कोई भी चीज़ आप लेते हैं तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है, इसके बारे में मैं आपको विशेष जानकारी जो है वो बताऊंगा। भाग्य अंक और मूलांक ये दो अत्यधिक महत्वपूर्ण अंक होते हैं। निकाला कैसे जा सकता है? आपका कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, किसी भी व्यक्ति का अलग अलग होगा डेट ऑफ बर्थ, अपने जन्म का तारीख कंफर्म करें, महीना कंफर्म करें और आप सन कंफर्म करें। कंफर्म करने के पश्चात जो तारीख का मिलान होगा, जैसा कि अगर आप 12 तारीख को जन्मे हैं तो आपका जो मूलांक होता है वो 3 हो गया, क्योंकि 12 में 2 और 1 ये मिलकर 3 होता है, तो आपका मूलांक 3 हो गया। तो 3 मूलांक का मतलब होता है कि आप कोई भी कार्य आरंभ करेंगे। मूलांक का मतलब होता है कि कार्य आरंभ करना, आरंभ करते समय किसी भी कार्य को आप करना चाह रहे हैं तो कार्य करते समय आरंभिक अंक जो है आपका 3 से आरंभ हो तो ये आपके लिए अति फलदायक और उत्तम होगा। जिस कार्य को आप हमेशा निरंतर दे पाएंगे और कभी भी किसी प्रकार के व्यवधान नहीं आएगा, और कोई भी व्यवधान आए आप सहज तरीके से उस व्यवधान को दूर कर पाएंगे। तो अकाउंट नंबर भी अगर आप ले सकते हैं तो स्टार्टिंग में 3 हो वही लें। जैसा अगर आपका जन्म आपका 9 तारीख का हुआ है तो आपका मूलांक 9 हो गया। अगर आपका 2 अक्षर है तो उसको मिलान करें, और मिलान करने पर जो टोटल अंक आएगा वो आपके लिए मूलांक होगा, और सिंगल अंक है तो वो सिंगल ही आपके लिए मूलांक का परिभाषा है। तो मूलांक कब करना चाहिए? मूलांक करना चाहिए, मूलांक अंक का सदुपयोग उस समय करना चाहिए जिस समय हम कार्य को आरंभ कर रहे हैं। तो आरंभ करते समय जो भी आपका मूलांक निकलेगा उन मूलांक के आधार पर अगर आप कार्य करेंगे तो वो कार्य आपके लिए फलदायी होगा, और कोई भी कठिन समय आए आप वहाँ निश्चिंत होकर आप उस कठिन परिस्थिति को आप लड़ पाएंगे। और जैसे आप ये मूलांक रख कर आप कार्य करते हैं तो ज़्यादा कठिनाई भी आपको कभी नहीं आएगा। दूसरा, भाग्य अंक के ऊपर जाते हैं। भाग्य अंक ऐसा अंक है, और ये जानकारी इसलिए भी आवश्यक होता है कि अगर आपको भाग्य अंक अथवा मूलांक का 2 अंकों का अगर आपका ज्ञान है तो जीवन में बहुत सारे चीज़ें आपको सरल हो सकता है। इसलिए अगर आप भाग्य अंक और मूलांक ये दोनों चीज़ को सूचकांक आपको मिलाना कैसा है? भाग्य अंक निकाला जाता है जो भी आपका जन्म का तारीख हो, जो भी आपका जन्म का महीना हो, जो भी आपका जन्म का सन हो। ये तीनों चैप्टर को आप एक जगह मिलाइए। मिलाने पर अगर आपका 40 आता है तो आपका भाग्य अंक 4 हो गया, और अगर आपका 41 आता है तो आपका भाग्य अंक 5 हो गया। अगर आपका टोटल जोड़ने पर 32 होता है तो आपका आपका जो भाग्य अंक हो गया वो 5 हो गया। आप शायद समझ गए होंगे कि जो भी आपका तारीख, महीना, सन, इनको आप जोड़ लीजिए नॉर्मल तरीके से। जोड़ना कैसे है? अगर आपको 1 तारीख है तो 1 जोड़िए, और अगर आपका 15 तारीख है तो पहले 1 जोड़िए, उसके बाद फिर 5 जोड़िए तो 6 हो गया, और आपका जनवरी का जन्म है तो 7 हो गया। इसी तरीके से अगर 19 जोड़ते समय 1 जोड़ें प्लस करें, 9 जोड़े प्लस करें,
और 9 जोड़े प्लस करें और 1990 है तो लास्ट में 0 करें। इसी तरीके से एक एक अंक को जोड़ने के पश्चात जो भी आपका टोटल निकलता है तो वो टोटल में से अगर आपका 30 बनता हो तो 3 हो गया, 31 बनता हो तो 4 हो गया, 35 बनता है तो आपका 8 हो गया भाग्यांक। भाग्यांक का समावेश कब करना चाहिए? जैसा आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आप मूलांक के तरीके से आरंभ भी आप यह कर सकते हैं, अन्यथा जब आप कार्य आरंभ करें आप मूलांक का समावेश करें। जब भाग्य वृद्धि होता है तो भाग्य वृद्धि का मतलब होता है कि जब आप अकाउंट नंबर खोलेंगे तो अकाउंट नंबर के लास्ट में जो भी आपका भाग्यांक आया वो रहे तो आपका उस अकाउंट से आपका आय का जो साधन होगा वो निरंतर होगा, कभी भी उसमें आय की कमी नहीं होगा। इसलिए मूलांक कार्य आरंभ करते समय भाग्यांक आपको जो भी कार्य की करते हैं उसके अंतिम, जैसा फोन नंबर लेंगे तो फोन नंबर अगर आपका जो भाग्यांक 8 होगा तो लास्ट का जो डिजिट होगा वो आप 8 लें, सिंगल 8 नहीं मिलता तो 44 लें, और कुल मिला के अगर 44 भी नहीं मिलता तो 53 लें। तो लास्ट का 2 अंक का समावेश भी आप कर सकते हैं, परंतु अगर हो सकता है तो लास्ट का अंक अगर डायरेक्ट 8 ले पाएंगे तो उसके लिए आपको अत्यंत शुभ फलदायक रहेंगे। तो इसलिए भाग्य अंक अथवा मूलांक का समावेश जीवन में अवश्य करना चाहिए। तो भाग्यांक मूलांक से आपका कोई भी कार्य में व्यवधान नहीं आएगा। अकाउंट नंबर हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, अगर इस तरह से करेंगे तो जो भी आप कार्य करते हैं उससे फ़ोन के माध्यम से भी आप अच्छा आर्थिक स्थिति अथवा मान और सम्मान यश आप वृद्धि कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स जरूर करेंगे। संपर्क करना चाहते हैं तो 88990077 और 50 पे आप निश्चिंत संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब और मित्र पर शेयर जरूर करें। कैसा वीडियो लगा उसके लिए कमेंट्स आप जरूर करेंगे। हरिओम।